चुनाव का प्रचार जब खत्म होता है तो 48 घंटे का एक साइलेंस पीरियड होता है, मौन का एक समय होता है 48 घंटे का। अब मोदी जी मौन व्रत रख रहे हैं तो सारा नजारा वहीं फोकस होना चाहिए, तब वो दिखाया जाना चाहिए। हम तो जहां खड़े थे राम के साथ 2 सीटों पर भी खड़े थे, जब सपने में गुमान नहीं था कभी जिंदगी में सत्ता आएगी, और 303 के साथ भी यथावत खड़े हैं। आप 404 के साथ बैठकर भी गेम कर रहे थे और 44 और 52 पर भी गेम कर रहे हैं कि राम नाम कड़वा लगे और मीठा लागे दाम, तो दुविधा में दोनों गए न माया मिली राम। ये मनमोहन सिंह जी वही मनमोहन सिंह है ना जिनके कार्यकाल में हिंदू आतंकवाद का विषय आया था। ये मनमोहन सिंह जी वही मनमोहन सिंह है ना जिसमें एज पर विकीलीक्स, मैं नहीं कह रहा विकीलीक्स सच है, कि राहुल गांधी ने अमेरिकन डिप्लोमेट से कहा कि हिंदू आतंकवाद ज्यादा खतरनाक है। आज तक कांग्रेस ने उसका खंडन नहीं किया। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कन्याकुमारी में बने विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर 45 घंटे तक ध्यान करेंगे, जबकि विपक्ष इसका लगातार विरोध कर रहा है। इसी मुद्दे पर रागिनी नायक और सुधांशु त्रिवेदी के बीच एक जोरदार पॉलिटिकल डिबेट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करें मेन वीडियो। इंदिरा जी ने श्रद्धा के साथ सर झुकाया बाबर की कब्र पर और मुड़कर मुझसे कहा, ऐसा लगा सदियां सिमट कर इस लम्हे में आ गई हैं। और उन्होंने कहा, नटवर सिंह ने, जो इनके बड़े खास और विदेश मंत्री भी रहे, अपनी किताब में लिखा है कि बाबर की कब्र पर श्रद्धांजलि देना अपने आप में एक रेयर अनुभव था और इंदिरा जी के साथ रेयरेस्ट अनुभव था। उन लोगों को आज कलेजे पे सांप लौटता है यदि भारत की सनातन शक्ति के प्रतीक मंदिर में जाकर कोई व्यक्ति अपनी श्रद्धा का भाव करता है तो राजनीति बहुत छोटी चीज है, भारत की पहचान का विषय। ठीक है रागिनी जी, चुनाव आयोग के नियमों में यह तो कहीं नहीं लिखा है कि कोई ध्यान नहीं लगा सकता है। लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों की आस्था बनी रहे, इलेक्शन का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके ऊपर भी किसी भी तरीके का प्रहार ना किया जा सके, ये भी मुझे लगता है एक मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो देखिए, मैं इस बात से शुरू करती हूँ। बहुत सारे प्रश्न दिमाग में आ गए, बहुत सारे जवाब भी आए क्योंकि सुधांशु जी को बड़ी तफसील से बोलने का मौका मिला। तो देखिए, कहा जाता है कि स्वांग रचाता है वही जिसके मन में चोर है, सत्य मौन रहता सदा, झूठ मचाता शोर है। तो देखिए, चुनाव का प्रचार जब खत्म होता है तो 48 घंटे का एक साइलेंस पीरियड होता है, मौन का एक समय होता है 48 घंटे का। अब मोदी जी मौन व्रत रख रहे हैं तो सारा नजारा वहीं फोकस होना चाहिए, तब वो दिखाया जाना चाहिए। और मोदी जी मौन व्रत तभी रख रहे हैं जब ये शांति का समय चल रहा है, आखिरी फेज से पहले के चुनाव से पहले। भाई मजा आया। तो पॉलिटिक्स और क्रिकेट पे टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है अंजना जी। और मुझे लगता है कि न सिर्फ हम जो प्रवक्ता आपके टेलीविजन पर शो पर आकर बात करते हैं, बल्कि जो आपके दर्शक भी हैं वो ये बात भली भांति समझते हैं कि प्रचार परोक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से किस तरह से किया जाता है। और ये सुधांशु जी कह रहे थे कि सनातन की समझ नहीं है, धर्म की समझ नहीं है, देश की समझ नहीं है, भला 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 भला। तो भैया, सनातन की समझ तो ये भी कहती है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। सनातन की समझ तो ये भी कहती है सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सनातन की समझ तो ये भी कहती है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। डिबेट का विषय ये ध्यान के अलावा एक और भी बात है। आज मनमोहन सिंह जी ने बड़ी साफगोई से 3 बातें कही प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, मैं उसका भी जिक्र जल्दी से कर देना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, एक पत्र लिखकर मनमोहन सिंह जी ने यह कहा कि इसके अमर्यादित और विद्वेषपूर्ण शब्दावली का प्रयोग मोदी जी ने किया है और इसके चलते भारत के पहले प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं जिन्होंने न सिर्फ प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बल्कि भाषण देने की जो एक सार्वजनिक शोभनीयता होती है उसको सबसे निचले पायदान पर पहुंचा दिया। और मैं समझती हूँ कि ये बात 100% सही है और 16 आने खरी है। रागिनी जी की बात का क्रमवार उत्तर देना चाहता हूं। इन्होंने पत्रकारिता दिवस की बात कही और इनकी पार्टी ने इस चुनाव में बहुत संविधान परिवर्तन की बात कही है, तो मैं देश के दर्शकों को याद दिला दूं, भारत के इतिहास का पहला संविधान संशोधन जवाहरलाल नेहरू की सरकार किस पे लाई थी? फ्रीडम ऑफ स्पीच को कंट्रोल करने के लिए। उन्होंने कहा था सबको अपने मन मुताबिक कुछ भी लिखने की और बोलने की आदत नहीं होगी, वो सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? और याद दिला दूं, भारत के इतिहास में पहला मौका है जब केवल साहिर लुधियानवी ने, मजरू सुल्तानपुरी ने एक आर्टिकल लिख दिया था कि नेहरू जी की स्टाइल हिटलर से मिलती है तो वो हिटलर के शिष्य नजर आते हैं, तो 2 साल जेल में रहे थे। राजीव गांधी की सरकार से एक अखबार ने 10 सवाल पूछ लिए थे तो 10 दिन पूरे होने से पहले पहले बिजली काट दी गई थी। इनकम टैक्स का नोटिस छापा तो अपनी जगह था। और शेर पढ़ा था रागिनी जी ने, तो मैं बता दूं, आपकी सरकार के समय में जब इमरजेंसी लगी थी तो हर पत्रकार को एक एक चीज वेट करानी पड़ती थी सरकार से कि बस यही छपेगा, यही लाइन छपेगी। तो वहां पे उस बेबसी में एक शायर ने शेर लिखा था, अब तो गालिब जोक साहिर मीर सरकारी, शायरी की हो गई तासीर सरकारी। तो हकीकत तो यह थी। और आपने कहा धर्म के बारे में,
तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, हम तो जहां खड़े थे राम के साथ 2 सीटों पर भी खड़े थे, जब सपने में गुमान नहीं था कभी जिंदगी में सत्ता आएगी, और 303 के साथ भी यथावत खड़े हैं। आप 404 के साथ बैठकर भी गेम कर रहे थे और 44 और 52 पर भी गेम कर रहे हैं। जब आपके नेता जो थे वकील का चोला ओढ़ के जाते थे रुकवाने के लिए मंदिर को, तो आप कहते थे वो तो वकील के रूप में गए, जो पैसा देगा अगर क्लाइंट तो वो देंगे। तो आपके साथ वही स्थिति है कि आपको दाम प्रिय थे, राम नहीं प्रिय थे। तो उसमें कहा जाता है कि राम नाम कड़वा लगे और मीठा लागे दाम, तो दुविधा में दोनों गए, न माया मिली राम। न आपको सत्ता मिली, न भगवान का आशीर्वाद मिला। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह पे आते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की चिट्ठी अंजना जी बहुत अद्भुत है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो बोला, उनके कार्यकाल में तो क्या क्या नहीं हुआ, अब उन्हें लिखना पड़ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, क्योंकि बोलने पर भी बंदिश है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद बात बोला था सदन के पटल में, 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी, जिसने न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। जिन्होंने मनमोहन सिंह जी को कभी बोलने नहीं दिया। यूपीए 1 के शासनकाल में याद करिए, बाकायदा पीएमओ से लेटर गया था कि कम से कम मंत्री अपने विभाग की जानकारी दे दिया करें। और सुनिए, अब नफरत की बात कहते हैं, ये मनमोहन सिंह जी वही मनमोहन सिंह है ना जिनके कार्यकाल में हिंदू आतंकवाद का विषय आया था। ये मनमोहन सिंह की वही मनमोहन सिंह है ना जिसमें एज पर विकीलीक्स, मैं ये नहीं कहा विकीलीक्स सच है, कि राहुल गांधी ने अमेरिकन डिप्लोमेट से कहा कि हिंदू आतंकवाद ज्यादा खतरनाक है। आज तक कांग्रेस ने उसका खंडन नहीं किया है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। तो घृणा की सबसे बड़ी सियासत अगर हुई है, दुख की बात है डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुई है। और अंत में एक बात कह दूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री के रूप में तो नरसिम्हा राव ने काम करने का मौका दिया था, मगर इन्होंने मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में मौका नहीं दिया। और देश के इकलौते प्रधानमंत्री थे जिनकी फोटो छुटकी लगती थी, और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन जिनको सिर्फ कैबिनेट का रैंक था, उनकी फोटोवा बड़की लगती थी। तो मुझे लगता है कि इस वृद्धावस्था के समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह का इस प्रकार का उपयोग करना सर्वथा अनुचित और अमानवीय। ठीक है। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।